बड़ी खबर भी बता दें, आपदा प्रभावित हर्षिल से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। हर्षिल में 8 से 10 सेना के जवानों के बहने की आशंका है। हर्षिल में आर्मी कैंप के पास नाले में बह गई गाड़ियां, तेल गाड़ियों के साथ 8 से 10 जवानों के बहने की खबर। तो एक और दुखद खबर जो हर्षिल से आ रही है। आपदा प्रभावित इलाका है हर्षिल, 8 से 10 सेना के जवानों के भी बहने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आर्मी कैंप के पास नाले में गाड़ियां बह गई। ये तेल वाली गाड़ियां थी और इनके साथ 8 से 10 जवानों के बह जाने की खबर मिल रही है। तो बड़ा नुकसान और दुखद घटना इस हर्षिल इलाके में भी। उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ, हर्षिल भी वो इलाका है जहां पर वो आपदा प्रभावित इलाका, और यहां सेना की गाड़ियां बहने की खबर है। तेल गाड़ियों के साथ 8 से 10 जवान भी थे और इनके भी उस सैलाब में, उस आपदा में यहां पर बह जाने की खबर मिल रही है। आशंका इस बात को लेकर, आर्मी कैंप के पास जो नाला है वहां पर जिस तरीके से तेज बहाव आगे बढ़ा, उसी में ये तेल की गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। आपदा प्रभावित हर्षिल से बड़ी जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले पर अनिल बलूनी का क्या कहना है, एक बार सुन लेते हैं। हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी वहाँ मूव कर दी गई है। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। जो भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। देखिए, वहाँ पर अभी मौसम बहुत ख़राब है, और लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है। हमारे वहाँ पर जितने जिला के अधिकारी हैं वो भी सब पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री जी से भी उस बारे में चर्चा हुई है, उन्होंने भी वहाँ नज़र रखे हुए हैं। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी सारी परिस्थिति को कंट्रोल करके और अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, इसकी हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरकाशी के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। तो इस आपदा के बाद, इस सैलाब के बाद इस वक्त का ये बड़ा अपडेट उत्तरकाशी के लिए, जहां पर सभी स्कूलों को बंद रखने का प्रशासन ने एहतियातन फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त उत्तरकाशी में बने हुए हैं इस बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद, अब वहां स्कूलों को बंद रखने का फैसला एहतियातन प्रशासन ने लिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से, जहां पर आज ये आपदा, जो मुसीबत, बड़ा संकट लोगों के लिए। अच्छा, हमारे साथ संवाददाता अतुल चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, अब आप हमें बताइए सबसे पहले क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, अपडेट ताजा। देखिए, जो देहरादून का राज्य आपातकालीन केंद्र है, वहाँ पे घटना के बाद से ही लगातार जो है अपडेट आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो उत्तरी कमान, सेना के जो उत्तरी कमान के बड़े अधिकारी हैं, उनको भी राज्य आपातकालीन केंद्र में बुलाया गया था और उनसे विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से सेना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि उत्तरकाशी को जोड़ने वाला जो मार्ग था वो भी बह चुका है। यानी कि जो एसडीआरएफ की या एनडीआरएफ की टीमें सड़क मार्ग से उत्तरकाशी के लिए जा रही थी, वो भी, उनका भी पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि एक जो मेन सड़क थी वो बह गई है। और पिछले 2 दिनों से लगातार जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश हो रही है। अभी भी देहरादून के अंदर लगातार बारिश बनी हुई है, उत्तरकाशी में लगातार बारिश बनी हुई है, और उत्तरकाशी से लेकर देहरादून का जो रास्ता है वहां पर लगातार बिल्कुल, जैसे कोई जानकारी आपको मिलेगी अतुल, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। नजर आप बनाकर रखिए। लेकिन अब जरा हम दर्शकों को 2 बड़ी तस्वीरें दिखा दें, और सबसे पहले आप इस वाली तस्वीर को देखिए। ये उस आपदा से ठीक पहले की तस्वीर, किस तरीके से, देखिए, पहाड़ से ऊपर से आता है मलबा नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो घर मौजूद है आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर इस घर को, ये 25 से ज्यादा घर हैं जो सीधा यहाँ पर लोग भागते दौड़ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, आपको इस रेड सर्कल के अंदर ये लोग जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं दौड़ते हुए, गाड़ियां यहाँ पर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि पहाड़ की तरफ से उनकी तरफ ये संकट, ये बड़ी मुसीबत आ रही है। और देखिए, घरों के घर जो इसकी चपेट में आए, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब यहाँ पर खत्म हो गया। जिन लोगों को आभास हुआ था वो दौड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी
बिल्डिंग्स, यहाँ पर नीचे क्योंकि मार्केट एरिया भी था, टूरिस्ट भी कई थे। अब यहाँ कौन किसकी चपेट में आई है कहा भी नहीं जा सकता। सब कुछ तबाह हो गया। जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त यहाँ पर ये आपदा आई थी, ये तबाही आई थी। अब जरा आप मेरे साथ इधर आइए, आपको तबाही के बाद का मंजर दिखाते हैं, जब आपको समझ आएगा कि वहां पर जो वो घर थे, यहाँ सब कुछ मिट चुका है। तबाही के बाद आपको चारों तरफ सिर्फ ये बड़े बड़े पत्थर, ये मलबा, ये गाद सिर्फ यही नजर आएगी। यहाँ पूरे इलाके में जो घर थे वो सब कुछ तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, यहाँ पर घर थे, ये सब कुछ अब खत्म हो गया है। चारों तरफ आपको ये मटमैले कलर का ये जो दिखाई दे रहा है ये गाद है, ये जो पहाड़ों की तरफ से मलबा गिरकर आया था वो यहाँ पूरे तरीके से फैल चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है और 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। हालांकि अभी कहना मुश्किल होगा कि ये आंकड़ा आगे कहां तक जाएगा। तो दोनों तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से तबाही हुई और उस तबाही के बाद यहां सब कुछ तबाह हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।